प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं तुम सब ठीक होगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने चित्रों को समझकर, अनुमान लगाकर दृश्य का यानी चित्रों के दृश्य का वर्णन करना सीखा और फिर हमने उसे अपनी हिंदी की कार्य पुस्तिका में लिखना भी सीख लिया, है ना बच्चों? अब हम आज अपनी हिंदी विषय के अंतर्गत इसके आगे कुछ और सीखने का, कुछ जानने का प्रयास करते हैं, है ना? तो आप सब तैयार है ना? बहुत अच्छा। अब हम एक चित्र आपको दिखाते हैं, ठीक है? अब इस चित्र को आप आराम से देखिए, समझिए और इसके बारे में अनुमान लगाना, ठीक है बच्चों? यह पिकनिक का कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ का वातावरण हरा भरा है। पूरा परिवार एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर पिकनिक मना रहा है। पौधों पर पीले पीले रंग के फूल भी लगे हैं। नदी का जल एकदम साफ और स्वच्छ है। नदी के दूसरी ओर लंबे व नुकीले पेड़ लगे हैं और यहाँ पर देखो स्वादिष्ट भोजन भी रखा है। इस परिवार में कुल 5 लोग हैं और देखो ध्यान से, इसमें 3 पालतू कुत्ते और एक बिल्ली भी है। इस चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि सभी बहुत खुश हैं। तो बच्चों, अभी आपने इस चित्र में बहुत सारी चीजों के बारे में अनुमान लगाया, उनको समझा और उनको देखकर उनका वर्णन किया, ठीक है ना? अब हम इस चित्र से संबंधित कुछ बातें आपसे पूछते हैं, है ना? ठीक है, तो चलिए। बच्चों, पिकनिक का दृश्य कैसा था? सुंदर। वातावरण कैसा था? हरा भरा। पौधों पर कैसे फूल लगे थे? पीले। नदी के दूसरी ओर कैसे पेड़ थे? लंबे और नुकीले। वहां भोजन कैसा था? स्वादिष्ट। कुल कितने लोग थे? 5। तो बच्चों, इसमें पिकनिक, वातावरण, पौधे, पेड़, भोजन, लोग, ये सब क्या हैं? ये सब संज्ञाएं हैं, है ना? और सुंदर, हरा भरा, पीले, लंबे, नुकीले, स्वादिष्ट, जो संख्या आई है 5, ये सब क्या हैं? ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते, वे शब्द हमेशा विशेषण कहलाते। वे शब्द हमेशा विशेषण कहलाते। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ये बच्चों, अब हम विशेषण के कुछ और उदाहरण देखते हैं, ठीक है? अब देखिए बच्चों, ये क्या है? कार। कैसी कार है? लाल, यानी लाल कार। लाल इसकी विशेषता, ठीक है? समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। ये क्या है बच्चों? सुंदर सी गुड़िया है ना, यानी सुंदर गुड़िया। इसकी विशेषता क्या है? सुंदर। गुड़िया तो है लेकिन कैसी? सुंदर, ठीक? तो सुंदर इसकी विशेषता। इसके बाद बच्चों, ये क्या है? ये डिब्बी है। कैसी डिब्बी है? गोल डिब्बी। इसकी विशेष बात क्या है? ये गोल है, ठीक है? ये इसकी विशेषता। इसके बाद ये देखते बच्चों, ये क्या है? नोट है ना? कितने रुपए का नोट है? 50 रुपए का। तो 50 इसकी एक विशेषता है ना? 50 रुपए ना, 50 इसकी विशेषता। इसके साथ ये क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? ये आम है ना? और आम कैसा है? मीठा। तो मीठा होना इसकी एक विशेषता है। इस प्रकार से बच्चों, हमने इन उदाहरणों के द्वारा
विशेषण को समझा और जाना। बच्चों, इस प्रकार से आज हमने चित्र का वर्णन करना तो सीखा ही, साथ ही उसमें आने वाले यानी कि विशेषता बताने वाले शब्दों को भी हमने जाना और इन शब्दों को क्या समझा, ये शब्द विशेषण है। ठीक, तो अब आई आपके लिए एक काम की बारी, है ना। तो बच्चों, अपने घर या अपने आसपास कुछ ऐसी विशेषता बताने वाली वस्तुओं को आपको देखना है और उनको देखकर दिमाग में सोचकर अपनी हिंदी की कार्य पुस्तिका में लिखना भी है। तो फिर बच्चों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहो और स्वस्थ रहो। धन्यवाद।